हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। उसके रेफरेंस में हमने बात की कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, और किसी चालक गोले की जिसकी त्रिज्या r है उसको आवेशित करने के लिए हमें कितनी स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है या कितना वर्क हमें करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या क्या होती है। व्हाट इज द क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस क्या है। यदि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित गोला मान लें, समावेशित किया हुआ एक गोला मान लेते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट की थी 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर या के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। क्यू वहां पे हमने आवेश लिया था और चूंकि यहां हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम के ई स्क्वायर अपॉन आर से उसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए कि यहां मैं लिख लेता हूं, माना इलेक्ट्रॉन को एक समावेशित गोला माना जा सकता है, अतः उसकी स्थितिज ऊर्जा, इसकी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या होगी, यहां से U इक्वल टू 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां हमने ये देखा था कि किसी समावेशित गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान कैलकुलेट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि U इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर हमने देखा था। चूंकि यहाँ पे Q चार्ज को डिनोट कर रहा था इसलिए, और चूंकि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए मैं Q को इससे रिप्लेस कर सकता। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गई। अब यहां R क्या है, फिर R इज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। R इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। अब आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन आइंस्टीन का, उसके अकॉर्डिंग E इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। ठीक है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से मास एनर्जी रिलेशन, या मैं लिख सकता हूं ME रिलेशन, ME मास एनर्जी रिलेशन। तो यहां ये होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे मास, यहां मैं m को लेता हूं ME c स्क्वायर, जहां पे ME
मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और c है वो है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। यहां हम लिख सकते हैं कि जहां me mass of an electron and c velocity of light, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट करता हूं। चूंकि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों ही एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे MEC स्क्वायर इक्वल टू 3/5 KE स्क्वायर अपॉन R मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा बाय द कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की मैं तुलना करता हूं यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं MEC स्क्वायर इक्वल टू 3/5 KE स्क्वायर अपॉन R। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां ये लिखने के बाद मैं जानता हूं कि हमारे पास कुछ सर्टेन वैल्यूज हैं, और अगर मैं यहां R की बात करता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्लासिकल रेडियस, तो यहां अगर मैं बात करता हूं R की, तो 3/5 KE स्क्वायर अपॉन MEC स्क्वायर, यहाँ पे दोनों को ट्रांसफर किया, R की वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं बात करूं, यहां E की वैल्यू, ME की वैल्यू, C की वैल्यू और K की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, चूंकि K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर से स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे खैर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K की वैल्यू होगी। इसके बाद E की वैल्यू मैं जानता हूं 1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास मैं जानता हूं होता है 9.1 गुना 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। इसके अलावा C, जहां प्रकाश का वेग है, इसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करता हूं। जब सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो मुझे रेडियस मिलती है, रेडियस मिलेगी 1.69 गुना 10 टू द पावर -15 मीटर, 1.69 गुना 10 टू द पावर -15 मीटर, और इन अदर वर्ड्स R की वैल्यू 1.69 फर्मी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या होती है, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव एंड द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कोई दो चार्ज हैं हमारे पास, उन दोनों चार्ज उनका परिमाण एक जैसा हो, मैग्नीट्यूड एक जैसा हो और उनकी प्रकृति विपरीत हो। लाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सपोज करते हैं यहां एक चार्ज है, ये प्लस क्यू है, एक यहां चार्ज है, ये माइनस क्यू है। इन दोनों चार्जेस पे परिमाण समान है लेकिन प्रकृति विपरीत है इन दोनों चार्जेस की। जब ये दोनों चार्जेस अधिक पास पास दूरी पर रखे जाते हैं, प्लेस्ड नियरली विद ईच अदर, तब आवेशों का ये जो युग्म है, आवेशों का चार्जेस का ये जो पेयर है, इस पेयर को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यहां हम परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि दो परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति की, विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यल्प दूरी पर रखा जाए तो इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। Two charges which is equal in magnitude, equal in value and opposite in nature is placed nearly with each other, then this pair is known as electric dipole। दो आवेश है, दोनों आवेशों की दूरी अत्यल्प है, बिल्कुल कम है, उसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण की, दो आवेशों को हमने अत्यल्प दूरी पे रख लिया है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों का परिमाण, ठीक है, दोनों आवेशों का परिमाण और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, उस लंबाई का मल्टीप्लाई ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण तथा उसकी लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के
आवेश का परिमाण तथा उनके या तथा उसकी लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और यानी यहां से इसको P से हम डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू यहाँ पे Q इसका परिमाण हो गया, और मान लिया 2a दोनों के बीच की दूरी है, तो P इक्वल टू 2a, तो यहाँ P इक्वल टू 2QA। ये हमारे पास जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होगी, और ये A वेक्टर से मैं डिनोट करता हूं क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि परिमाण के साथ साथ यहाँ पे दिशा भी है, परिमाण के साथ साथ दिशा है, दैट इज वाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर कितना फोर्स लग रहा है और कितना बल आघूर्ण लग रहा है, कितना बल लग रहा है और कितना बल आघूर्ण लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे, और साथ ही कितना वर्क होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।